बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसमें वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो आपको पता है इन तीनों में से ये टाइम पीरियड जो दिया हुआ है ये किसके साथ रिलेशन रखता है? ये रखता है वेव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो इसमें पुट कर दो इस फॉर्मूला में टाइम पीरियड की वैल्यू 1 टाइम पीरियड। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 × 10⁹ सेकेंड इनवर्स। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है? तो आपको पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन न्यू। तो सी की वैल्यू और आपके पास न्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है, आप इसको डिवाइड करो, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। वेवलेंथ आ गई 6 × 10⁻² मीटर्स। अब हमारे पास वेव नंबर चाहिए हमको। तो वेव नंबर और वेवलेंथ में आपको पता है रिलेशनशिप क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी है, आपको वेव नंबर आ जाएगा। ये तो बहुत सीधा और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। इसमें वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब आपको फोटोन्स का नंबर निकालना है जो 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। और आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? E = hc/λ। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, सी की वैल्यू और प्लैंक्स के कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक पिकोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मीटर्स में आ गई। और हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स। एच की वैल्यू हमें पता है और हमें लाइट की स्पीड पता है, सी की वैल्यू। तो हमने सब पुट कर दिया फॉर्मूला के अंदर, hc/λ, hc/λ। ये वैल्यू आ गई एक फोटोन की एनर्जी 4.969 × 10⁻17 जूल्स। अब बच्चों ये जूल्स, इतने जूल एनर्जी है एक फोटोन की। तो 1 जूल एनर्जी होगी कितने फोटोन की? 1 जो वैल्यू एनर्जी की आई है एक फोटोन की, उसको डिवाइड कर दो यूनिटरी मेथड से। आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे कि इतने फोटोन्स के पास 1 जूल एनर्जी होती है।